हवेली के आंगन में शाम की हल्की बारिश गिर रही थी। बूंदें मिट्टी से मिलकर एक पुरानी कहानी बुन रही थीं, जैसे कोई अधूरी दास्तान फिर से जिंदा हो रही हो। पुरानी छत की मुंडेर पर खड़ी राध्या हवा के साथ उड़ते पतों को देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे और मन में उलझनों का तूफान। वह चाहती थी कि सब कुछ थम जाए, सब कुछ रुक जाए। लेकिन तभी पीछे से धीमे धीमे कदमों की आहट हुई। राध्या ने खुद को संभाला, लेकिन उसकी सांसें और दिल की धड़कन दोनों ही तेज हो गए। प्रथम चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच कुछ पल तक सिर्फ खामोशी रही, जिसमें बारिश की बूंदों की आवाज जैसे कोई गीत गा रही थी। फिर प्रथम ने उसकी भीगी जुल्फों की ओर देखा और उसकी आंखों में उतरती बेचैनी को पढ़ते हुए धीरे से कहा, तुम जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, जो खुद हर तूफान झेलकर भी दूसरों को छांव देती है। के पुदी। राध्या, क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? एक पल को तो समय जैसे थम गया। राध्या की आंखें चौड़ी हो गईं। वह चौंक कर प्रथम की ओर देखने लगी। उसका दिल जैसे एक साथ तेज भी धड़क रहा था और थम भी रहा था। वह उस इंसान से यह सुन रही थी जिसे वह बस चुपचाप, बिना किसी उम्मीद के दूर से पसंद करती थी। विश्वास करना मुश्किल था कि प्रथम, मित्तल खानदान का उत्तराधिकारी, उससे यह सवाल पूछ रहा था। लेकिन उसी पल हवेली की बालकनी के एक कोने में खड़ी निहारिका ने यह सब सुन लिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। आंखों में गुस्सा, जलन और अपमान की आग एक साथ जलने लगी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं यह कभी नहीं होने दूंगी। प्रथम सिर्फ मेरा है, मैं उसे राध्या को नहीं लेने दूंगी। उधर हवेली के अंदर भी जैसे आंधी सी आ गई। जैसे ही यह बात फैली कि प्रथम ने राध्या को प्रपोज किया है, पूरे मित्तल परिवार में खलबली मच गई। खासकर वे सदस्य जो रिश्तों को दिल से नहीं बल्कि रुतबे, हैसियत और खून के रिश्तों से जोड़ते थे, वे आग बबूला हो उठे। ये लड़की, ये हमारे खानदान के लायक? एक बुजुर्ग चाचा जी ने गुस्से में चिल्लाया, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम अपने व्यवसाय को संभालने वाली बहू चाहते हैं, ना कि किसी अनजान गरीब सी लड़की को जो न अपने खानदान की है न हमारे लायक। सभी की नजरें अब राध्या पर थीं, जो सिर झुकाकर खड़ी थीं। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी। क्या अब सिर्फ दौलत ही रिश्तों का मापदंडी थे बन गई है? सभी चौंक कर मुड़े। यह आवाज थी प्रथम की मां की। उन्होंने एक एक कर सबको देखा, फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर कोई लड़की मेरे बेटे के साथ जिंदगी बिता सकती है तो वो राध्या है। उसके पास दिल है, सच्चाई है, संस्कार है। मैं चाहती हूं कि हमारी बहू में दौलत नहीं, ये सब हो। यह सुनकर हवेली में सन्नाटा छा गया। लेकिन इससे पहले कि यह बात सबके मन में उतर पाती, हवेली के मुख्य गेट पर एक बड़ी काली कार आकर रुकी। सबकी नजरें उस ओर मुड़ गईं। कार से उतरी एक तिलमिलाई हुई बुजुर्ग महिला, राध्या की दादी सुजाता। उनके हाथ में एक भारी बैग था और चेहरे पर वही पुरानी घृणा। मैं मित्तल परिवार में अपनी नातिन का रिश्ता मांगने आई हूं, उन्होंने तेज स्वर में कहा। और ये रिश्ता कोई भीख नहीं है। कानपुर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन श्रीमान हरिओम अग्रवाल अपनी कंपनी के उत्तराधिकारी प्रथम के लिए मेरी नातिन राध्या का हाथ मांग रहे हैं। पूरा वातावरण जैसे एक झटके में सुन्न हो गया। चुप्पी सी छा गई। यह खबर जैसे किसी विस्फोट की तरह थी। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब प्रथम की मां का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से उठीं और हवेली की उस पुरानी अलमारी की ओर बढ़ीं जहां उनकी पुश्तैनी बंदूक रखी थी। उन्होंने बिना हिचक बंदूक निकाली और एक झटके में हवा में दाग दी। सबकी सांसें अटक गईं। नौकर, बहुएं, दादी, हर कोई डर के मारे सिहर गया। तुम लोग समझते क्या हो? उन्होंने चीखते हुए कहा, हमारे बेटे की शादी कोई सौदा नहीं है। राध्या को खरीदने मत आओ। हम अपने बेटे के लिए दिल से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, सौदेबाजी नहीं। राध्या अब तक स्तब्ध खड़ी थी। उसके रिश्तेदारों का यह बदला रूप और प्रथम की मां का यह समर्थन, यह सब उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। और ठीक उसी समय हवेली में एक और तूफान दाखिल हुआ। गेट से एक और कार आकर रुकी। इस बार उतरे निहारिका के पिता, खुद एक नामी उद्योगपति। उन्होंने आते ही गरजते हुए कहा, आपका बेटा हमारी बेटी से शादी करने वाला था और आज किसी गरीब सी लड़की के लिए उसे छोड़ रहा है। प्रथम की मां ने उनकी ओर देखकर कहा, क्योंकि आपकी बेटी में सिर्फ दिखावा है और दिखावे से ना घर चलता है ना रिश्ते निभते हैं। भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। तभी प्रथम सामने आया। निहारिका, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दुख हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो तुम मेरे लिए अच्छा सोचती, ना कि मेरे फैसले को बर्बाद करने की सोचती। निहारिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू दर्द के नहीं, अपमान के थे। वह किसी से कुछ कहे बिना मुड़ गई और वहां से चली गई। अब सिर्फ एक बात बाकी थी, राध्या का जवाब।
सभी की निगाहें अब उसी पर थीं। वह धीरे धीरे सबके सामने आई। एक बार फिर आसमान की ओर देखा, जहां बारिश अब भी धीमे धीमे हो रही थी, और फिर धीमे स्वर में बोली, मैं जानती हूं कि मैं इस परिवार के लायक नहीं समझी जाती, लेकिन अगर प्यार, सच्चाई और सम्मान ही रिश्तों की नींव हैं, तो मैं दिल से यह रिश्ता निभाऊंगी। तभी हवेली के एक पुराने नौकर ने आगे आकर एक बात कही, मालिक, इस लड़की ने एक बार मेरी बीमार बेटी को अस्पताल तक पहुंचाया था, वो भी अपनी चप्पलें देकर। उस दिन मैंने ही कहा था, ये लड़की राध्या नहीं, देवी है।